हेलो। अब हम कर रहे हैं कॉमर्स का लेसन प्लान। टॉपिक का नाम है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये सब मैंने चैप्टर्स टॉपिक्स जो हैं वो बिजनेस स्टडीज़ की बुक से लिए गए हैं 11th क्लास की। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स टू आर कॉमर्स, टू कनेक्ट देयर नॉलेज विद द आउटर वर्ल्ड, टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू टीच कॉमर्स, टू डेवलप देयर थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर। अब है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू जर्नलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये एक पब्लिक सेक्टर है। टू इंक्रीज देयर नॉलेज अबाउट द टॉपिक, नेक्स्ट इज टू कनेक्ट देयर प्रीवियस नॉलेज विद द करंट टॉपिक, टू एनेबल दैम टू यूटिलाइज नॉलेज प्रैक्टिकली। अब है टीचिंग मटेरियल जिसमें ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर। और फिर उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज जिसमें एज्यूम किया जाएगा कि स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सब प्राइवेट सेक्टर थे। अब जो हम टॉपिक लेके आए हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये एक पब्लिक सेक्टर है। अब है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जिसमें कि टीचर क्वेश्चंस पूछता है। सबसे पहले व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन ए पर्सन स्टार्ट्स हिज ऑन बिजनेस, जब एक पर्सन अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स विल रिप्लाई इट्स कॉल्ड बिजनेस। अब टीचर पूछेगा नेम सम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज अंडर विच सेक्टर दीज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम, आइदर पब्लिक और प्राइवेट। अब टीचर का क्वेश्चन ये है कि जो आपने बताया ऊपर क्वेश्चन, मतलब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो टीचर पूछ रहा है, पीपल टीचर पूछ रहा है कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी ये किससे रिलेटेड है, पब्लिक और प्राइवेट? तो स्टूडेंट्स बोलेंगे ये सब प्राइवेट सेक्टर थे। थर्ड क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, अंडर विच सेक्टर दीज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम, अंडर आइदर पब्लिक और प्राइवेट। तो स्टूडेंट बोलेंगे ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है फोर्थ, व्हाट इज़ अदर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी, मतलब और कौन कौन से सेक्टर होते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में? तो बता देंगे कि पब्लिक सेक्टर भी होता है। अब टीचर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इन पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है तो उन्हें पता नहीं होगा, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक अनाउंस हो जाता है कि आज हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है इन पब्लिक सेक्टर। तो उससे रिलेटेड जो डेवलपिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं बोलने जा रही हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट इज नेम सम बिजनेसेस विच इज़ ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पीपल देमसेल्व्स, उन बिजनेस के बारे में बताइए जो पीपल द्वारा, लोगों के द्वारा खुद ही कंट्रोल किए जाते हैं और उनके अपने होते हैं। तो बताएंगे स्टूडेंट्स कि उन बिजनेस में से शॉप्स आती हैं, मॉल, शोरूम्स आते हैं। अब टीचर का अगला क्वेश्चन, अंडर विच सेक्टर दिस बिजनेस कम, मतलब कौन से सेक्टर में आते हैं? दो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। अब वो बोलेंगे कि ये प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स दीजिए। तो बताएंगे स्टूडेंट्स जैसे रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर डिपार्टमेंट हो गया, इस तरह के डिपार्टमेंट बताएंगे। और कुछ के तो पेरेंट्स खुद ही पब्लिक सेक्टर में जॉब करते होंगे, वो अपने पेरेंट्स की जॉब सेक्टर बताएंगे जिसमें वो काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा विच टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब अब देखिए पब्लिक सेक्टर के भी आगे जो डिवीज़न करी हुई है उसके बारे में टीचर पूछती है कि ये रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी किस टाइप के पब्लिक सेक्टर हैं। अब इसके बारे में तो उनको नॉलेज नहीं होगा आगे का, तो इसी के साथ जो हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसमें सबसे पहले तो डेवलपिंग क्वेश्चन जो है, फर्स्ट टीचर पूछेगा हु ब्रिंग्स फंड और कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस इन प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो फंड वगैरह कहाँ से आता है? तो स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे कि पर्सन्स खुद लाते हैं, जो ऑनर्स होते हैं जिन्होंने स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हु गिव्स फंड इन पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर में फंड कौन देता है? तो स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे कि गवर्नमेंट देती होगी, गवर्नमेंट ही खर्च करती होगी, जो पब्लिक सेक्टर की बात आई। अब थर्ड क्वेश्चन होगा व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इन पब्लिक सेक्टर, मतलब इसके और क्या फीचर्स होंगे? एक तो ये हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है फंड्स, तो टीचर आगे पूछेगा कि फीचर्स बताइए इसके, और तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, तो ये हमारा फीचर्स आ जाएगा सेकंड टीचिंग पॉइंट में। उसके बाद हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है जिसमें हम मेरिट्स पे आएंगे।
मेरिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब इसमें डेवलपिंग क्वेश्चन है, टीचर पूछेगा टू होम प्राइवेट बिजनेसेस आर सोर्स ऑफ इनकम। मतलब जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, देयर बिजनेसेस आर सोर्स, जो प्राइवेट सेक्टर है उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, तो वो बताएंगे कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम उनके बिजनेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, तो स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे कि टैक्स होता है, ड्यूटीज़ होती हैं, रेवेन्यू होते हैं। आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसके मेरिट्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होगा, एक दो बता भी देंगे लेकिन वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो ये अनक्लियर रिस्पॉन्स आ जाएगा, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन। आगे है रिकैप्चुलेशन, जिसमें सबसे पहले है व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सेकंड, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। थर्ड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फोर्थ, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब फिर ब्लैक बोर्ड वर्क थोड़ा सा किया हुआ मैंने। उसके बाद होम असाइनमेंट, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट, डिफाइन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर। सेकंड, राइट द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यूजिंग फ्लो चार्ट। थर्ड, राइट द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यूजिंग फ्लो चार्ट। तो इसी के साथ ये लेसन प्लान खत्म होता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।